संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पारित हो चुका है। जहां पे पहले लोकसभा में तमाम विवादों के बाद लगभग 10 घंटे के मशक्कत के बाद से इसके पक्ष में जो है 288 सांसदों ने वोट किया और विपक्ष में जो है वो 232 सांसदों ने। उसके बाद से ये जो है वो राज्यसभा में भी लगभग कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 13 घंटे के चर्चे के बाद जो है 128 वोट और विपक्ष में जो है पक्ष में 128 और विपक्ष में जो है इसके 95 वोट पड़े हैं। अब जो ये दोनों सदनों से पारित हो चुका है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? तमाम दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे जो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विकास चौबे है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो दोनों सदनों से पारित हो चुका है और इसका अगला कदम जो है वो भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के मुहर के बाद से इसमें जो है वो संशोधन का कार्य जो है वो किया जाएगा। साथ ही आपको अब ये भी बता दें कि ये वक्फ संशोधन एक्ट है क्या, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है इसको क्यों लाया जा रहा है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए, सारी डिटेल्स इसके बारे में आपको आज साझा करने वाला हूं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ जो है ये होता क्या है। दरअसल ये एक इस्लामिक रूल है जिसमें जो मुस्लिम समुदाय है उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या करते हैं कि डोनेट कर देते हैं। मतलब एक वक्फ बोर्ड को एक तरह से डोनेट कर देते हैं, जिसमें जैसे हिंदू समाज में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के लिए कुछ जमीनें दान कर दी जाती हैं, वैसे मुस्लिम समुदाय में वक्फ बोर्ड जो है जिसमें कुछ जमीनें जो हैं वक्फ बोर्ड को दे दी जाती हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड जो है वो चाहे स्कूल बनाए, चाहे कॉलेज बनाए, चाहे वहां पे कोई मदरसा हो, चाहे जो भी हो, चाहे वहां पे कोई कब्रिस्तान ही क्यों ना बनाया जाए, तो ये वक्फ बोर्ड जो है उस जमीन का सारा लेखा जोखा जो है ये वक्फ बोर्ड के पास होता है कि उस राज्य की कितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं और उसका जो देख रेख होता है वो वक्फ बोर्ड करता है। ये बिल जो है वो पहली बार कब लागू किया गया था आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। दरअसल ये बिल जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल एक कानूनी बदलाव का हिस्सा होता है जो वक्फ एक्ट 1995 में किया जाता है। वक्फ एक्ट जो है वो इसमें बदलाव जो है वो साल 2013 में भी की गई थी, जिसमें कुछ जरूरी चेंजेस की गई थी और उसके बाद से 2024 में, और अब जो है इसको दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इसको क्यों लाया जा रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आपको बता दें कि इसको क्यों लाया जा रहा है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज को मिसयूज को रोकने के लिए, यानी कि वक्फ की जो जमीनें हैं इसमें कुछ अवैध कब्जे हैं जो गलत तरीके से उसको अपनाया गया है और उसको ये दर्शाया गया है कि वो ट्रांसफर की जा चुकी हैं और पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लगे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। और इसमें वक्फ बोर्ड का अकाउंटेबल बनाने के लिए अभी वक्फ बोर्ड पर निगरानी का ढांचा जो है वो बिल्कुल ही कमजोर है और इस संशोधन के बाद से इस बिल के सारे जो निगरानी है वो सरकार इन पे कड़ी निगरानी करेगी और गवर्नेंस सुधारने के लिए। देखिए, वक्फ संपत्तियों के सर्वे और रिकॉर्डों को सरकार के अधीन करने की से डाटा मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगा। और अब बताते हैं कि आपको इसमें बदलाव होने के बाद से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। भारत के लोगों को, भारत के जो मुस्लिम समुदाय के पास वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर जो ये एक्ट लागू हो जाता है तो। देखिए, ऑनरशिप डिस्प्यूट्स जो है वो कम हो जाएंगे। अब कलेक्टर यह तय करेगा कि कौन सी जमीन जो है वो वक्फ की है और कौन सी जमीन जो है वो सरकारी है। इससे कई झगड़े जो है वो सुलझ जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। गैर मुस्लिम सदस्यों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा, जिससे सिर्फ एक समुदाय की मोनोपोली जो है वो नहीं रहेगी। वक्फ प्रॉपर्टी का सही उपयोग होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर जो ये लागू किया जाता है तो वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी है उसका सही तरीके से जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। अगर वक्फ संपत्ति का सही रिकॉर्ड होगा, सही लेखा जोखा होगा,
तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, उसको कोई इलीगल तरीके से अपनाएगा नहीं। तो ये सब तमाम तरीके की जो चीजें हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें जो मुस्लिम संगठनों और विपक्षों का कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को टारगेट करता है और रिलीजियस फ्रीडम में जो है वो दखल कर रहा है। तो तमाम आपने देखा होगा कि भारी घंटों के बाद दोनों सदनों से ये बिल पारित हुआ है और अब जो है राष्ट्रपति के मुहर के बाद से इस बिल को जो है वो लागू किया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड थी, जो तमाम दर्शकों के मन में सवाल था कि वक्फ होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इससे आने वाले दिनों में लाभ क्या क्या हो पाएंगे। तो इस वीडियो में ये चीजें कवर की गई हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा और वीडियो में कुछ लाइनें अच्छी लगी होंगी तो कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।